नमस्कार, मैं दीपक पाठक। चुनौती 24 इंडिया में आप सभी का स्वागत है। हम खड़े हुए हैं उत्तर प्रदेश के जनपद कासगंज में। एक भाजपा की तरफ से उपाधि मिली हुई है मंडल अध्यक्ष की। उनका नाम है मनोज सिंह चौहान, जो सनातनी के नाम से फेमस हैं। हम उन्हीं से बात करेंगे जो भाजपा की आपको देखने को मिल रही है पूरे प्रदेश में और अन्य प्रदेशों में, भारतवर्ष में, जो भाजपा की प्रचंड जीत ने जो बिहार में भूकंप मचाया है। वहीं पर हम बात करेंगे सनातनी मनोज चौहान जी से कि वो अपने विचारों में क्या व्यक्त करना चाहते हैं। जी नमस्कार सर। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। मैं यही कहना चाहूंगा कि ये जो जीत है वो एक दिन की मेहनत नहीं है जी। ये जीत जो है वर्षों की मेहनत है, कार्यकर्ताओं की ताकत है वर्षों की। और इसमें जो है राम मंदिर आंदोलन से जब हम चलते हैं जी। तो राम मंदिर आंदोलन में हमारे नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी जब रथ यात्रा लेकर के निकले तो बिहार में उस समय लालू प्रसाद मुख्यमंत्री हुआ करते थे और उन्होंने उस रथ यात्रा को रोकने का काम किया, राम जी के कार्य में बाधा डालने का काम किया। और आज से 500 वर्ष पूर्व गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहे कोटि बैरी सम जदपि परम सनेही। इसका मतलब ये है कि जिसके मन में, जिसके हृदय में राम और जानकी का वास नहीं है, उसको शत्रु के समान त्याग देना चाहिए। और ये काम मैंने उस समय भी, जब 2017 में उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव चल रहा था, उस समय भी मैंने मंचों से कहा कि ये उत्तर प्रदेश की जनता है, भारत की जनता है, और सनातन का अपमान यहाँ की जनता बर्दाश्त नहीं कर सकती। जिस प्रकार से भारत का विपक्ष और विपक्षी पार्टियां यहाँ की एक सनातन के प्रति आए दिन माहौल तैयार करती हैं सनातन के विरोध में, और एक मानसिकता उनकी बनी हुई है कि सनातन को जितना नीचा दिखा सको उतना नीचा दिखाओ, ये अब बर्दाश्त नहीं होगा। भारत की जनता इन चीजों को समझ चुकी है अच्छे तरीके से। इसीलिए राज्य दर राज्य जिस राज्य में भी चुनाव होता है वहां भारतीय जनता पार्टी और उसकी सहयोगी पार्टियां प्रचंड बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाती हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने सारे नेताओं को उसमें लगाया। बिहार के चुनाव में योगी जी भी वहां चुनावी सभाएं करने गए, केशव प्रसाद जी भी चुनावी सभाएं करने गए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भी गए, सारे पूरे देश के नेता वहां लगे और जमीनी स्तर पर जाकर के उन्होंने काम किया। और उसी काम का परिणाम ये हुआ कि बिहार की जनता ने मोदी जी की नीतियों में भरोसा किया और वहां जो नीतीश की सरकार ने जंगल राज से जो निजात दिलाने का काम बिहार की जनता को किया, उसी का ये परिणाम है कि वहां की जनता ने एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार को चुनने का काम किया। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है ना। हमारी पार्टी किसी से झुकती नहीं है। जो विदेशी आक्रमण हमारे देश पे करते हैं उसको ताकत से हम बदला लेते हैं और उनको हम भरपूर उनको वो दिखाते हैं अपनी ताकत हम कौन है। और जितनी विपक्षी पार्टियां हैं जो उनमें मिली जुली घुसी रहती हैं, आतंकवाद फैलवाती हैं। इन लोगों ने जो है हमारे देश को बदनाम करने की कोशिश की है, तोड़ने की कोशिश की है। यहीं पर हम बात करेंगे, कुछ हमारे युवा साथी हैं जो यहाँ पर इस मिशन में लगे हुए हैं, उस खुशी में शामिल हैं, उसका जश्न मना रहे हैं। हम उनसे बात करेंगे क्या वो अपने निजी स्वार्थ के लिए इस पार्टी में है या अपने जुनून के लिए इस पार्टी में। सपोर्ट करते हैं, पहले तो किसान के हित में काम करती है पार्टी जी। हर मतलब किसान के लिए लेके चलती है भारतीय जनता पार्टी। किसान के लिए, वैसे भी मतलब युवा के लिए। आपका नाम? वीरेश कुमार। आप बहुत स्मार्ट लग रहे हैं। और आप कोई जॉब करते हैं? नहीं जी। नहीं करते हैं, तो आपने इसी को जीवन समर्पित कर दिया अपना? जी। अच्छा, इसी पार्टी में रहना जी है? जी जी। अच्छा, तो क्या लगता है आपको इस पार्टी से ज्वाइन होकर के क्या फायदा मिलेगा आपको? फायदा कुछ नहीं, देश के लिए कुछ तो योगदान देना चाहिए। जी। अभी देखते हैं कि नए युवा हैं वो जॉब की तरफ ध्यान दे रहे हैं, दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव भाग रहे हैं। तो हर चीज जॉब ही थोड़ी होती है जी। कुछ चीज देश के लिए भी करनी चाहिए। और हम सबका लक्ष्य है कि देश के लिए जिए, समाज के लिए जिए, है ना। इसी धारणा को लेकर के काम करते हैं। और चूंकि हम लोग संघ में जब थे तो एक गीत गाते थे कि देश प्रेम का मूल्य प्राण है, देखें कौन चुकाता है, देखें कौन सुमन सैयातज कंटक पथ अपनाता है। ये कांटों भरा मार्ग है। देश, राष्ट्रवाद, देश के लिए जीने और मरने का जो जज्बा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता में। अच्छा, एक बात बताइए, जहां भारत माता की जय का नारा लगता है लोग समझ जाते हैं भाजपा के लोग हैं। जी। ऐसा क्यों? ऐसी एक धारणा क्यों बनी है? हाँ। क्योंकि अन्य पार्टियों में कहीं भी, उनकी रैलियों में कहीं भी भारत माता की जय का नारा नहीं मिलता।
है ना। अब सनातन की बात करेंगे तो अभी बागेश्वर धाम जो जी। धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं वो सनातनी यात्रा वो लेके चल रहे हैं दिल्ली में, जी, तो ये भी एक बहुत बड़ा संदेश है। बहुत बड़ा संदेश है और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी सनातन के लिए, और उस कार्य से सारे देशवासियों को उनका समर्थन करना उस चाहिए। यात्रा में मुस्लिम समुदाय भी मौजूद है। हाँ बिल्कुल, मुस्लिम समुदाय का, और होना भी चाहिए। जो राष्ट्रवादी मुसलमान हैं वो इस सोच के साथ हैं कि वो बाबर के वंशज नहीं है, जी। वो राम के वंशज हैं।